नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सुनोगा अपने YouTube चैनल राहुल सर्टिफिकेट्स में बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली इस एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी के लिए बनाई जा रही है कि 2023 की वैकेंसी की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 की वैकेंसी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन कौन से वो टॉपिक्स होने चाहिए जिनको पहले हम स्टडी कर लें तो हम 101% रिजल्ट दे सकें। क्योंकि किसी भी एग्जाम को यदि आप फाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास रणनीति नहीं है तो आप उस एग्जाम को फाइट कर ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो भी आपका सिलेबस होगा उस सिलेबस के कौन से टॉपिक को ज्यादा फोर्स देना है, ज्यादा थ्रस्ट लगाना है, ज्यादा प्रभाव डालना है। अगर आपने उन टॉपिक्स को ध्यान से अभी से स्टडी करना प्रारंभ कर लिया तो 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 2023 में होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो अभ्यर्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आप सभी लोग फालतू की वीडियो तो बहुत देखते हैं। यूजफुल वीडियो देखिए जो आपके कंटेंट से संबंधित है, आपकी लाइफ से संबंधित है। यदि आपने फौजी बनने का सपना देख लिया है तो आपको मेहनत करनी है और आगे तक जाना है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे को कमेंट कर रहे थे फिजिकल की डेट को लेकर, तो मैंने उसमें फिजिकल की डेट के बारे में बताया था कि आपका जो फिजिकल है वो मई से नहीं जबकि जुलाई में होने जा रहा है। अगर फिर उन्होंने कमेंट किया मेरे को, फिर उन्होंने कमेंट किया कि सर अगर मई में फिजिकल हो जाते हैं तो आपके बोलने से तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नुकसान हो जाएगा। तो भाई नुकसान किसी का भी नहीं होगा, नुकसान उनका होगा जो फिजिकल की तैयारी, फिजिकल की डेट को लेकर करते हैं। वास्तविकता में फिजिकल तो वो बंदा निकालेगा जो ये सोचकर बैठा है कि कल फिजिकल होगा तो कल मैं फाइट कर जाऊंगा। फिजिकल निकालने के लिए आपकी आवश्यकता होती है, ना कि डेट। समझ आई बात। दूसरी कमेंट का आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो भाई तुम सेकंड लिस्ट का इंतजार ही करते रहना, 2023 की वैकेंसी भी अपने हाथ में चली जाएगी। जितने भी फालतू के यूट्यूबर हैं आपको बार बार यही प्रेरणा दे रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी तो आ जाने दो भाई, फिजिकल की तैयारी करते रहो। ये फिजिकल की तैयारी आपकी इस वैकेंसी के साथ साथ 2023 की वैकेंसी में भी सफलता दिलवाएगी, लेकिन तब दिलवाएगी जब आप एग्जाम फाइट करोगे ना। एग्जाम फाइट करने के लिए रणनीति चाहिए, फालतू की बकवास नहीं चाहिए जो आपको यूट्यूबर आप तक पहुंचा रहेगी। कल आएगी, रोज डेली सेकंड लिस्ट जारी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आनी होगी तो आ जाएगी, आप तैयार रहना। अब हम अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हर एक टॉपिक के बारे में उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। साथ ही कौन से टॉपिक को 2023 के लिए मैं आप लोगों के लिए जी जान मेहनत करके तैयार करवाने वाला हूं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी 2023 की तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको किस तरह से पढ़ना है। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टारगेट है 2023 एसएससी जीडी 2023 का हम बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं और इस टारगेट को पूरा बनाने के लिए आप लोगों की हेल्प की पूरी आवश्यकता है। आप लोग साथ देंगे तो 100% हम एसएससी जीडी 2023 का टारगेट पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है भाई। आपका जो एग्जाम तो आपको पता ही है, मैक्सिमम मार्किंग 100 की है, जिसमें से आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं 25, 25, 25, 25, जिसमें से हर सब्जेक्ट का एक जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा और उस सब्जेक्ट के आपके 25 प्रश्न आएंगे, यानी कि 25 नंबर होगा। इसी तरह से आपके जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और आपका क्या बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश, सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा। ठीक है जी। तो चलिए, और साथ ही आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, 2021 के एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग थी तो 2023 के एग्जाम में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। साथ ही कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको तैयारी में जोर देना है और तैयारी इस प्रकार करनी है कि आप अच्छा रिजल्ट बना सको। उसके लिए चाहिए प्रॉपर रणनीति, समझे, प्रॉपर नियम के साथ आपको काम करना है, प्रॉपर कानून आपका बनाना है अपनी लाइफ का भी कैसे हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और साथ ही आपको इन सबकी तैयारी के लिए जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया, इनकी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए मैंने लूसेंट पर एक बुक आप सभी लोग जानते हैं। लूसेंट बुक पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि लूसेंट बुक कैसे पढ़ा जा सकता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने इसमें से ले लेते हैं हिंदी और इंग्लिश। अब यहां पर चॉइस करने की बात आती है कि हमको हिंदी लेना चाहिए, इंग्लिश लेना चाहिए। तो आंसर है ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इजी कौन है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है तो आप हिंदी लीजिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश लीजिए, लेकिन मेरी मानिए तो आप हिंदी लीजिए, क्योंकि हिंदी में मार्क्स हासिल करना बहुत ही आसान होता है, जबकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप मेरी माने तो आप हिंदी लीजिए, क्योंकि हिंदी में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, 25/25 भी ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत आसान पूछी जाती है। कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पर ज्यादा फोर्स देना, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिए जरा। अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हुए उन एग्जाम को देखकर ये टॉपिक डिसाइड किए गए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो पहले आपको केवल इन्हीं टॉपिक पर जोर देना है, बाकी जो बच जाएंगे उनको आप नेक्स्ट टाइम पे आप करेंगे, लेकिन पहले आपको फोर्स उन पर लगाना है जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, तो चलिए अब बात करते हैं, हिंदी से स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी में आपका समास रहेगा, संधि रहेगा, अलंकार रहेगा, वाक्य अशुद्धियां रहेंगी, विलोम शब्द रहेंगे, पर्यायवाची रहेगा, लुप्तियां रहेंगी, उच्चारण स्थान रहेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द, लिंग पहचान, गद्यांश आप बहुत ज्यादा आते ही हैं, 1-2 भी आ जाते हैं, मुहावरा, रिक्त स्थान भरना, पुस्तक लेखक, कवि, जीवनी। ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं, इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा थ्रस्ट लगाना है, ज्यादा फोर्स लगाना है, ज्यादा जोर लगाना है, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी उठाएंगे तो पहले इन टॉपिक्स को फुल डिटेल में आपको क्लियर करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको बाद में लगाना है, पहले आपकी इनकी रूट को जानना, जड़ को जानना। इस संधि क्यों कहते हैं, संधि कैसे बनती है, तो संधि की पूरी प्रक्रिया समझनी है, अलंकार की पूरी प्रक्रिया समझनी है, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर बुक। अगर आप चाहे तो यहां पर लिखी हुई है अग्रवाल एग्जाम कार्ड या लूसेंट, इन दोनों में से कोई भी बुक को आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है इन सब टॉपिक्स के बारे में। तो किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा तो डिटेल में पढ़िएगा, शॉर्ट ट्रिक अपनाने की कोशिश मत करना। ठीक है भाई, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, 25/25 लाना है तो डिटेल में पढ़ना है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पहली चीज कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने तो सबसे पहले आपके इजी सब्जेक्ट में बता दूं 2 है, एक तो हिंदी है, दूसरा आपका रीजनिंग है। ये 2 सब्जेक्ट पे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो आपके 50 नंबर पक्के हो जाते हैं। थोड़ी सी ही मेहनत पर 50 नंबर पक्के हो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, और साथ ही आप लोगों के लिए पूरे जितने भी टॉपिक यहां लिखे हैं सारे टॉपिक को डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और हमारे नीरज सर है वो भी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हर टॉपिक की आपको डिटेल वीडियो मिलने वाली है, उन वीडियो को आप देखिए और आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में ज्यादा मोस्टली पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैंने पहले वही टॉपिक आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पहले आपको उनको करना है। तो बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको रीजनिंग में, लेकिन इसमें से जाना है ये पता होना चाहिए, इसलिए इन टॉपिक्स के बारे में बात करता हूं। दूसरे टॉपिक की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, 2 से 3 प्रश्न आपको। नंबर एंड लेटर सीरीज 1 से 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन 1 से 2 प्रश्न, डायरेक्शन के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंटिंग फिगर इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी भी मैंने कुछ क्लासेस दी है, लेकिन प्रॉपर क्लासेस में आपको देने वाला हूं। दर्पण, घड़ी, कैलेंडर 2 से 3 प्रश्न, कथन निष्कर्ष 2 से 3 प्रश्न, एनालॉगी टेस्ट 3 से 4 प्रश्न, पेपर कटिंग 1 से 2 प्रश्न। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं, यहां से आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक पहले आपको क्लियर करना है, बच जाएंगे वो आपको बाद में क्लियर करना है, और सारे टॉपिक लेके मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक के बारे में बता दूं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मैथ। थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ जाता है मैथ का, बट मैथ मांगता है रिवीजन। जितना अच्छा रिवीजन होगा, आपकी सवाल पर कमेंट ज्यादा होगी, उतना अच्छा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है मैं आपका बनवाऊंगा।
मैं आपको मैथ की पूरी क्लासेस देने वाला हूँ, बस मेरे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी क्लासेस में डालूंगा 2023 के लिए वो आप तैयार करते रहना, उनको देखते रहना। चलिए सबसे पहले औसत की बात करें। औसत से 203 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अनुपात की बात करें 1 से 2 प्रश्न। प्रतिशत, कार एंड टाइम, वर्क एंड टाइम 1 से 2 प्रश्न। नाव, धारा 1 से 2 प्रश्न। लाभ हानि 3 प्रश्न। आयु, रेलगाड़ी, इनके भी 1 से 2 प्रश्न। एलसीएम, एफसीएम इनसे भी 1 से 2 प्रश्न। भिन्न हो गया आपका। एडवांस मैथ में आपकी क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, ये सब के आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखिए। नंबर सिस्टम के 4 से 5 प्रश्न। एसआई, सीआई के 2 से 3 प्रश्न। पाई चार्ट 1 से 2 प्रश्न। तो ये मैथ के वो टॉपिक्स हैं जिनमें से 101% एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले इनको तैयार करना है, बाद में दूसरे टॉपिक पर जाना है। अगर नंबर 25/25 लाना है तो पहले इनको ही तैयार करना है, ठीक है भाई। चलिए अब इन सबको पहले आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि पहले आप इन पर ज्यादा फोकस लगाइए, इन 3 सब्जेक्ट पर, ना कि जीके और सीए पर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रोकेगा, कठिनाइयां पैदा करेगा, क्योंकि इसका कोई नियम धर्म नहीं है, ठीक है। इसमें वो कुछ ही पूछ सकते हैं। फिर भी कोशिश हम ये करेंगे कि इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। करंट की बात करें तो 7 से 10 प्रश्न हो सकता है, 10 ही प्रश्न करंट के पूछ रहे। जीके जीएस से 12 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनका कोई नियम नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, किसी के भी केस में भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है तो मैं आपको बता दूं। दिवस हो गए, ठीक है। एग्जाम से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस है उनके बारे में पूछा जा सकता है। भारत विश्व में बड़ा छोटा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कौन कौन सी क्रांतियां हुई, योजनाएं बनी, उनके बारे में। 2023 में क्या डिस्कवरी हुई, उनके बारे में। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में भी आपकी 3 तरह की हिस्ट्री होती है, मध्यकालीन, प्राचीन, भारत, आधुनिक, ठीक है। तीनों को आपको देखना है, लेकिन उतना फोर्स नहीं लगाना है, देखना है, पढ़ना जरूर है। फिर जियोग्राफी आपकी, पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि उनको आप तैयार कर लोगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। उनको ही पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, एक हाथ प्रश्न इसको देखने को मिलेगा। अब हम बात करें खेलकूद। खेलकूद बहुत इंपॉर्टेंट है। कला संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल, पुस्तक लेखन, इनके बहुत ज्यादा प्रश्न पेपर में आते हैं और विविध तो आपको पढ़ना ही पड़ना है। अब साइंस में आप अपने हिसाब से ज्यादा ला लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके कभी 2 क्वेश्चन आ जाते, कभी इसके आ जाते, कभी फिजिक्स के पूरे आ जाते, कभी तो इस तरह से ये कंबाइन होता है, तो इस पर आपको लगाना है। लेकिन इस पर जस्ट कम डालना है, इन पर जस्ट ज्यादा डालना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सफलता दिलवाने वाले। लेकिन इसको छोड़ना नहीं, इसको तैयार करना है, इससे डोर बनी रहनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, अगर आपने इनको अच्छे से अभी से क्लियर करना प्रारंभ कर दिया ना, तो 101% सिलेक्शन की गारंटी है 2023 में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप एक माहौल बना लीजिए और बिल्कुल कमर कस लीजिए कि हमको 2023 की वैकेंसी को अपना बना के रहना है। तो जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर आए हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो अभी से तैयारी करें, साथ ही फिजिकल की तैयारी करें। अगर उनका चांस होगा तो इसमें हो जाएगा, अगर नहीं होता तो 2023 में निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें दिल से और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको टाइम मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।